देखिए, मेरे पास आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुकेश भाई कह रहे हैं तो मैं अगर उसी पर चर्चा करूं तो मुझे लगता है केजरीवाल हो चाहे ओवैसी हो, दोनों ही दल ऐसे रहे हैं जो बी और सी पार्टी है बीजेपी। तमाम जो भी बिल आए हैं उसमें हमेशा से जो पहले केसीआर थी, पीआरएस जो है अभी, वो पूरी तरह से भाजपा की बी टीम की तरह उसने तमाम बिलों का समर्थन किया है और तमाम मुद्दों पर समर्थन किया है। यहां तक कि बीजेडी ने भी बहुत से मुद्दों पर या तो एब्सटेंड रहकर बीजेपी की मदद की है या तमाम मुद्दों पर उनको सपोर्ट किया है। केजरीवाल जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तीन कृषि कानून थे आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले, सबसे पहले विधानसभा में पास करने वाली अगर कोई पार्टी थी तो वो केजरीवाल की पार्टी थी। गुजरात गए, तमाम चीजें सबने देखी हैं। जहां जहां पर कांग्रेस की आने की सरकार की संभावना होती है वहां चुनाव लड़ते हैं, जहां जहां बीजेपी के आने की संभावना होती है वहां चुनाव नहीं लड़ते हैं। अभी से ताल ठोक दी हम राजस्थान लड़ेंगे। तो जहां तक नेशनल पार्टी का है, आज तक हम तो नहीं समझ पाए हैं कि 13% 14% वोट का क्या इनका गणित था, वो कैसे पहुंची हैं, कहां से आई हैं, कैसे किन लोगों ने दी हैं। खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि खड़गे साहब ने भी कहा कि सौहार्द, आर्थिक और सामाजिक विभीषिका जिस तरह से देश के सामने खड़ी है, जिस तरह से संसद और मीडिया में आवाज दबाई जाती है जो देश की आवाज है, वास्तव में सीमाओं की सुरक्षा की बात की है और संवैधानिक संस्थाओं की जो बात की है, वो केवल कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, तमाम दलों ने समय रहते तो हुए आपको किया है। उम्मीद है 30 और जनवरी को ये 21 दल आएंगे, इन सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे? नहीं, आपका प्रश्न क्लियर नहीं हुआ। आपको उम्मीद है जो ये न्योता भेजा गया है ये कबूल किया जाएगा, सभी 21 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े नेता वहां श्रीनगर में राहुल गांधी के साथ हाथ से हाथ मिलाते, हाथ से हाथ उठाते नजर आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी दल इन तमाम विषयों से पॉजिटिव हैं कि हमने सही मुद्दों को उठाया है और भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, चाहे वो शुरुआत में डीएमके का समर्थन रहा हो, कम्युनिस्टों ने भी समर्थन दिया, एनसीपी हो, शिवसेना हो, तमाम दलों ने रास्ते में जहां जहां यात्रा गई समर्थन दिया है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी सैद्धांतिक आधार पर समर्थन दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। तो मुझे समर्थन लगता शुभकामनाएं है अलग होता है, न्योता देना कि आइए श्रीनगर आइए, वहां पहुंचना, इसमें दिन रात का अंतर होता है। राजनीतिक नैरेटिव में भी, फोटो ऑप में भी और संदेश में भी। देखिए, दो चीजें हैं। हमने कोई संदेश नहीं दिया है, हमने न्योता दिया है और हम चाहते हैं कि सब साथ आए। अब किस किस को ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये उनके विवेक पर भी निर्भर करेगा। हमने एक बड़ा दिल दिखाते हुए कि भाई सब आइए, जिस दौर से देश आज गुजर रहा है, सब मिलकर अगर इस ताकत का बातचीत मुकाबला कर करेंगे ली तो विपक्षी दलों से, बाकी नेताओं से संपर्क तो साधा देखिए होगा। एक होता है खत भेज देना, वो न्योता तो अखिलेश यादव मायावती को भी दिया गया था। अखिलेश यादव 4 दिन बाद बोलते हैं मेरे पास तो न्योता नहीं आया, फिर कुछ पीछे अंदर खाने कुछ बातचीत हुई, तब उन्होंने शुभकामनाएं दी। मैं पूरी टाइमलाइन बता रहा हूं, गलत बता रहा हूं तो बताइएगा। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही हैं। यही भाषा कुछ समय पहले बसपा भी बोलती थी, मायावती जी के भी मुख से ऐसा ही सुनने को मिलता था। तो मुझे लगता है कि वो क्यों बोला, कैसे बोला, वो तो सुनील साजन भाई बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बसपा हो चाहे सपा हो और चाहे टिकैत जी हो और चाहे वहां पर जयंत चौधरी की पार्टी हो, तमाम लोगों ने समर्थन दिया हमें। बसपा के लोगों ने तो भोजन वितरण भी अपने झंडे के नीचे किया। और हम तो आज भी कह रहे हैं कि आप लोग भी सब अपने आप में अपने दल में मजबूत हैं, अपने अपने राज्यों में। हम सब अगर ये आप मिलकर बड़ा लड़ेंगे जुआ खेल तो रहे हैं अभी क्या आलोक शर्मा? जो न्योता दिया है, न्योता कबूल कर लिया जाता है तो कांग्रेस की अगुवाई मानने को तैयार हो गए बाकी दल। एक संदेश इससे ये जाता है, वो नहीं आते हैं तो अभी बहुत से सवाल अधर में ही अटके और लटके हुए हैं, ये संदेश भी जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि हमने जो मुद्दे देश के सामने हैं उनको उठाया है और पूरी उम्मीद है कि तमाम दल जो हैं, जो भी भाजपा के विरोधी हैं और भाजपा की नीतियों को गलत मानते हैं, वो हमारे साथ आएंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और तमाम दलों के अंदर भी इस तरह की चर्चा है। आधिकारिक तौर पर हमारे पास नहीं है लेकिन अभी कहने को, लेकिन काफी दल ऐसे हैं जो हमारे साथ शामिल होंगे। और इसको 2024 से जोड़कर ना देखा जाए अभी कौन किसके नेतृत्व में लड़ेगा नहीं लड़ेगा। 2009 में सपा बसपा हमारे साथ नहीं थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया दोनों ने हमें समर्थन दिया।
तमाम ऐसे दल थे जिन्होंने समर्थन दिया। हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर कहूं, केजरीवाल जी अगर समर्थन देने भी आए तो नहीं लेना चाहिए। ओवैसी अगर समर्थन देने भी आए तो नहीं लेना चाहिए। वाईएसआर हो गए, जगन रेड्डी हो गए, जिन्होंने पूरी तरह से हमें नष्ट नाबूद करने का और बीजेपी से हाथ मिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है, उनको कांग्रेस पार्टी को साथ नहीं लेना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत निजी राय है। कांग्रेस ही तय करेगी या ये बाकी विपक्षी दलों की भी राय ली? क्योंकि नीतीश कुमार तो कह रहे हैं सबको साथ आना होगा, और मैं 65 सीटें 63 सीटों की बात कर रहा था। अगर बीजेडी यानी उड़ीसा भी जोड़ लो तो ये लगभग 85 सीटें तो सीधी ऐसी हो जाती हैं जहां पर 3 कॉर्नर 4 कॉर्नर फाइट होगी, विपक्ष एकजुट नहीं होगा। ये कांग्रेस तय करेगी या आप सब लोग मिलकर तय करेंगे? आलोक शर्मा, सवाल आपसे है। नहीं, देखिए, ये तय करना तो सभी का काम है, केवल कांग्रेस तय नहीं कर सकती। अगर सबको साथ मिलकर आना है, मुझे लगता है बिहार में तो ऑलरेडी हम अलायंस में हैं, और केजरीवाल जी का अभी 0 सीट है लोकसभा में, ओवैसी की 1 सीट है, तो जो 63 का आपका गणित है, मैं उससे भी बहुत सहमत नहीं हूं। कहीं ना कहीं इस बेल्ट में भी जहां जहां पर हैं हम, वहां पर भी बीजेपी से सीधी हमारी टक्कर होगी। पंजाब में मैं मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं अकाली जो है वो और बीजेपी मिलकर लड़ेंगे, और हमारा जिस तरह से गठबंधन छोटे दलों से किसी से रहेगा, जो कृषि वाले दल हैं,